हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय पर, जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि जम्बू द्वीप के अंदर जो और अधिक भगवान के भक्त हैं अलग अलग, वो उनकी प्रार्थना कर रहे थे। इन्हीं प्रार्थनाओं के अंदर हमने कल हनुमान जी की प्रार्थना सुनी, और हनुमान जी बड़ी सुंदर प्रार्थना है भगवान रामचंद्र जी के चरणों में कर रहे थे। वो बता रहे थे कि रामचंद्र जी कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई साधारण मनुष्य नहीं, उनकी लीलाएं अति मानवीय हैं, लेकिन फिर भी हमें यही समझना है कि वो हमेशा एक आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं, एक अलग ही धरातल पर रहते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 8 से हम प्रारंभ करेंगे 5.19.8। तो आगे यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं, अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। इस पे हमने कल काफी लंबी चर्चा की थी कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, और हर कुल के, हर जाति के, हर वर्ण के व्यक्ति को, हर रंग के व्यक्ति को, हर लिंग के व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का समान रूप से अधिकार है। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं, और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तो अयोध्या के अंदर जितने भी भक्त भगवान के उस समय हुए थे भगवान रामचंद्र जी के साथ में, उन सबको भगवान रामचंद्र जी वैकुंठ ले गए अपने साथ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, आध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। तो नर नारायण ऋषि जो हैं वो बद्रिक आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या के द्वारा उन्होंने क्या किया, वो कल्पांत तक उस तपस्या में रत रहते हैं और आत्म साक्षात्कार की क्रिया समझाते हैं। भगवान को तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। कोई सोचे भगवान को तपस्या कर रहे भाई, भगवान को क्या चाहिए? तो भगवान तपस्या करके दिखाते हैं कि तपस्या होती कैसे है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का जाप करते थे, तो महाप्रभु को थोड़ा ना हरिनाम जप की आवश्यकता है, वो तो स्वयं ही भगवान है, लेकिन उन्होंने हरिनाम जप सिखाने के लिए कि हरिनाम कैसे जपा जाता है। श्री रामचंद्र जी अति मानवीय लीलाएं कर रहे हैं, कृष्णचंद्र जी वो भी मानवीय लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सब भगवान इसलिए नहीं करते कि उन्हें आवश्यकता है, वो ये इसलिए करते हैं ताकि वो सिखा सके कि कैसे किया जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, क्लास के टीचर होते हैं, वो कहते हैं ऐसे ट्विंकल ट्विंकल ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, एक्शन कर करके। कोई सोचे ये तो टीचर पागल लग रहा है, इसको अभी ये टीचर थोड़ना है, ये तो खुद स्टूडेंट लग रहा है। कोई अगर सामान्य व्यक्ति आएगा, कोई बच्चा आएगा, तो वो तो देख के कहेगा ये टीचर थोड़ना है, ये तो खुद ही ऐसी अजीब अजीब सी एक्टिंग कर रहा है। तो वो जानता नहीं है, वो अबोध है कि ये टीचर सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि बच्चे उसकी नकल उतारेंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको देख के हमें लगता है कि ये भगवान थोड़ना है, ये तो इंसान है, ये तो कोई बहुत महान आदमी है, मगर वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो सिखा रहे होते हैं सामान्य जन को। तो अबोध व्यक्ति इस प्रकार से समझते हैं, लेकिन जो टीचर्स है दूसरे, या जो प्रिंसिपल है या पेरेंट्स है, वो जानते हैं कि नहीं ये टीचर ही है। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, वेद होते हैं, ये जानते हैं कि नहीं ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, लेकिन ये ऐसा जो है सिखाने के लिए कर रहे हैं। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है नारद पंचरात्र। अगर किसी को मौका मिले तो अवश्य उसको पढ़ना चाहिए। नारद पंचरात्र के अंदर बहुत ही विस्तार से नारद जी ने बताया है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर जो डीटी वर्शिप का तरीका है, जो हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, वो सब में काफी कुछ हमने नारद पंचरात्र से ही ले रखी है विधियां। कि ऐसा नहीं कि हम तो अपनी मर्जी से, तो जी हमारा तो भाव है,
तो हम बस दिया घुमाए जा रहे, वो भाव का स्तर बड़े ऊंचे में आता है। शुरुआत में नियम होते हैं कि भगवान को जैसे हम पूजा करते हैं तो उसका तरीका होता है, पहले अगरबत्ती हम भगवान को दिखाते हैं या धूप होती है, उसके बाद दीप दिखाते हैं, उसके बाद में जल दिखाते हैं, शंख के अंदर जल घुमाते हैं भगवान को दिखाकर, फिर वस्त्र होता है, रुमाल को भगवान को दिखाते हैं, फिर पुष्प अर्पण करते हैं घुमा करके, उसके बाद चंवर डुलाते हैं, फिर मोर पंख से उनकी हवा करते हैं, चंदन का लेपन करते, तुलसी लगाते हैं, पूरी विधि होती है भगवान की सेवा की। अभी हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो अपने मन गणत कर रहे हैं, किसी का मन ऐसे हुआ तो ऐसे, प्रभु जी हम तो डेली बड़े विधि से स्नान कराते हैं, बड़े विधि से। अरे विधि विधि बोल रहे हो, पता भी है विधि क्या होती है? हम तो कह देते बड़ी विधि, क्या विधि है हमारी? वो जो आटा गूंदने की परात होती है उसमें भगवान को बिठा देते हैं, और जो सुबह सुबह पानी पीने का लोटा होता है उस लोटे में पानी भर के उनके ऊपर ऐसे उड़ेल देते हैं और सोचते हम बड़ी विधि से कर रहे हैं। विधि तो बहुत सुंदर विधि होती है। शंख के अंदर जल भरा जाता है, दूध भरा जाता है, और एक पात्र के अंदर उसको चरणामृत इकट्ठा किया जाता है, शहद होता है, बड़ा तरीका होता है। तो ये सब सीखना चाहिए हमको। अगर हम चाहते हैं भगवान की सेवा पूजा तरीके से करना तो उसकी विधि होती है। और जैसे हमें दीप दिखाना है भगवान को, दीप दिखाने का भी तरीका होता है। हम तो क्या करते हैं, वो दीप उठा के सबको एक साथ ही घुमा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले भगवान कृष्ण को दीप दिखाना होता है, उनके चरणों पे 4 बार उसको घुमाते हैं, फिर उनकी कमर पे 2 बार घुमाते हैं, फिर मुख पे 3 बार घुमाते हैं, फिर सर्वांग उनके पूरे शरीर पे 7 बार घुमाते हैं उसको, फिर राधा रानी के चरणों पे 4 बार घुमाते हैं। उसके बाद वही सेम प्रोसेस होता है। फिर जो है करते करते हम बाकी गुरु परंपरा को दिखाते हैं, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, फिर पीछे सब वैष्णवों को दिखाते हैं, फिर उसको लेना होता है। कई लोग तो उसको लेते भी जाते हैं और घुमाते भी जाते हैं। तो ये सब तरीका विधि जो है ये नारद पंचरात्र से ली गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। तो उस ग्रंथ में केवल पूजा पाठ की विधि ही नहीं है, भगवान की महिमा भी है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सर्वाणी मुनि को दिया, सावर्णी मनु को दिया। तो एक सावर्णी मनु है, उनको ये उपदेश दिया गया था, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़ता पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो नारद जी किनकी स्तुति करते हैं? वो नर नारायण ऋषि की स्तुति करते हैं। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम हैं। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा हैं। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परम हंसों के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से नारद जी बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना करते हैं। गायति चेदम परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जाप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो हम तो क्या करते हैं ना, छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसी का ये अहंकार आ जाता है, ये तो सेवा मैंने की है, ये तो श्रृंगार मैंने किया है, ये तो आज काम मैंने किया, ये खाना तो मैंने बनाया है आज, ये तो मैंने इतना बड़ा सुंदर घर बना दिया यहाँ पे, ये शादी तो मैंने करवाई है अपनी बेटी की। हम तो उसमें ही मैंने करने लगते हैं। और यहाँ बता रहे श्री भगवान कैसे हैं, पूरा अखिल ब्रह्मांड बनाने के बाद, सारी सृष्टियां बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद कहाँ बैठे हैं? अर्जुन के ड्राइवर बने बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है अगर कोई देखे। उनका एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी का मतलब होता है जो अर्जुन का रथ हाँकने वाले हैं। आप सोचो कोई ड्राइवर बनता है कभी, इतना बड़ा आदमी पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला। ये विनम्रता है भगवान की। भगवान के अंदर अहंकार कभी नहीं आता कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा, कभी भगवान ऐसा नहीं कहते। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को ध्यान से पढ़े ना तो उसमें ये नहीं कहा कि कृष्ण का हुक्म है कि उनकी इबादत करी जाए, नहीं तो सर कलम कर दो उनका। गीता में ऐसे कोई शब्द नहीं आएंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं, अर्जुन तुम जो है संपूर्ण सर्वस्व त्याग कर मेरी सेवा करो, मुझे भक्ति करो। फिर अगले श्लोक में कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम यज्ञ करो, जो भी काम धंधा करते हो, घर में रहते हो, वो मेरे लिए करो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, मन में मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करते हुए संसार के अंदर रहो। अगर तुमसे वो भी नहीं होता, कम से कम मुझे नमस्कार करो, उसके बाद जाके कोई काम करने के लिए जाओ। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मानना पड़ेगा क्योंकि मैं भगवान हूं,
जबकि वो हैं, ये उनकी विनम्रता है। कई लोग जो हैं मजाक उड़ाते हैं, कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं भगवत गीता पर कि कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरी सेवा करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मैं जो हूं अखिल ब्रह्मांड बनाने वाला हूं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं, पिता अस्य जगतो माता धाता पिता महा। तो भगवान तो जगह जगह पे गीता में कह रहे मैंने बनाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। कोई व्यक्ति कहता है बड़े अहंकारी हैं, कृष्ण तो बड़ा अहंकार कर रहे हैं, इन्होंने बनाया इन्होंने बनाया। अरे वो अहंकार नहीं है भगवान का, वो तो सत्य है। अब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर आए और उसको पूछे यहाँ का मालिक कौन है, तो सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैं मालिक हूं यहाँ का, तो ये अहंकार हो गया क्या? ये तो खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, मैं हूं तो मैं क्या करूं उसमें। अब भगवान ने बनाई है सृष्टि, भगवान ने सब कुछ किया है, तो फिर ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये सब कुछ बनाने वाला महाकाल है। लोग ना इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करना नहीं चाहते, वो कृष्ण को एक ग्वाला समझते हैं, वो सोचते तो कोई छिछोरा बालक है, तो ये जो ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैंने ये बनाया मैंने वो बनाया। उन्हें गुस्सा आता है इस बात से, पर वास्तव में तो कृष्ण जो है सत्य ही बता रहे होते हैं। ये कृष्ण की विनम्रता ही है, सत्य बताना। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। कई लोग क्या मूर्ख लोग सोचते हैं, देखो देखो कृष्ण भी आज इंसान बन गए। अरे जब विपत्ति पड़ती है तो भगवान को भी इंसान बनना पड़ता है। कई लोग तो इतने दुष्ट होते हैं, वो कहेंगे कि देखो जब कष्ट का समय आया तो भगवान भी नहीं बच पाए उससे। जब सीता माता का हरण हुआ, राम जी के ऊपर 7.5 चल रही थी शनिदेव की, ऐसे ऐसी वीडियोस बनाएंगे लोग, कहेंगे कि उनके ऊपर ये चल रहा था, उन पे वो चल रहा था, और उन्होंने महाकाली की पूजा नहीं करी थी इसलिए उनके ऊपर ये चल गया था, तो भगवान भी नहीं बच पाते इन चीजों से। ऐसा कभी नहीं होता, भगवान के ऊपर ये सब नियम काम नहीं करते। ना तो भगवान को भूख लगती है, ना भगवान को प्यास लगती है, ना भगवान को थकान होती है, ना भगवान को निद्रा आती है। ये सब कुछ केवल एक लीला के तहत होता है, भगवान पे ये सब नियम काम ही नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें जो बोलते हैं वो लोग पूरी तरह से क्या होते हैं, वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान से जो है जलते हैं। यद्यपि वे सर्वदृष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, भगवान सब कुछ देखने वाले हैं। अब आप सोचो, मैं तो अकेले कमरे में कपड़े बदलता हूं तो भगवान मुझे भी देख लेते होंगे। अरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो सब उनके बच्चे ही है ना। कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण जो है, एक बार क्या हुआ, एक ब्रज की कथा है छोटी सी। एक बार एक ब्रज की बात है, वहां पे एक नई दुल्हन आई, अभी रिसेंट की घटना है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100, 150, 200 साल पुरानी बात होगी। तो नई वधू वहां पर आई तो सबने बोला कि ये जो हमारा घर है ना बहुरानी, यहाँ पे हम कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, तो तुम जो है उनको अपना देवर ही समझो। तुम्हारा जो पति है उसका हम छोटा भैया मानते कन्हैया को। तो उनका ऐसा भाव था। तो वो आई थी, उसको तो पता नहीं था इतना, मानती वो भी कृष्ण भगवान को थी, पर उसको बोला ये देवर है तुम्हारा, ऐसा भाव रखना तुम। तो वो उस प्रकार से रहने लगी वहां पे। तो घर में जब रहने लगे तो रोज उनको पूजा करती। अब बोला कि अभी जो तू नई नई आई है ना, तो अपना घूंघट काट के रखा कर। उनके पति ने बोला कि हमारे घर में यही प्रथा है कि जब नई लड़की की शादी होती है तो कम से कम 1-2 साल तक घूंघट रखती है, बाद में चाहे हटा देना। तो वो घूंघट काट के रखती थी और उसके पति ने उसको समझाया था, देख यहाँ पे बड़े छिछोरे लड़के भी हैं, कोई आके तेरा घूंघट हटाने की कोशिश करेगा, कोई तेरे को छेड़ेगा, पर तू बिल्कुल अपना घूंघट किसी पराये पुरुष के सामने मत हटाना। और कोई ऐसा कुछ करे, जबरदस्ती करे, मेरे को बताना, मैं उसको पीट दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं हटाऊंगी नहीं। तो वो अपना घूंघट निकाल के रखती थी, दिन भर अपने काम धंधे करती थी। अब भगवान कृष्ण को तो उसने देवर माना था और उसका भाव बड़ा शुद्ध था। उस गोपी का भी, उन घर वालों का भी, सब बड़े शुद्ध जीवन में रहते थे। कोई मांस मछली नहीं खाना, कोई गलत काम नहीं करना, कोई शराबे नहीं पीनी। तो भगवान कृष्ण को ऐसा कौतुक मचा। भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे घर में भाभी आई है, इसका चेहरा तो देखो। तो भगवान जो है वो एक व्यक्ति का रूप लेकर आ गए और आकर जो है वो छेड़ने लगे, भाभी आई भाभी आई। 4-5 लड़के और आ गए उनके साथ में। तो वो तो घबरा गई, वो तो घर के बाहर पानी लेने गई थी। अब कहते भाभी, अब चारों तरफ से घेर लिया उसको, भाभी चेहरा दिखाओ, भाभी चेहरा दिखाओ। वो तो बहुत डर गई, मेरे पति को पता लगेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। और अचानक से जो है कृष्ण भगवान ने ऐसे करके उनका पल्ला हटा दिया सिर का, और वो एकदम से उन्होंने आंखें बंद करी, देखा सामने, वो हंसने लगे, भगवान उनको देखकर भाग गए। अब वो तो घबरा गई, उसने तुरंत अपना पल्ला किया और जब घर में आई तो शाम को आके बताती ऐसे ऐसे एक छिछोरे लड़के ने आज मेरा पल्ला हटा दिया सिर का।
तो कहता है अच्छा बताना मुझे कौन है, पहचान सकती है उसको? मैंने हाँ पहचान लूंगी, तो बताना मेरे को कौन है। तो ये बात आई गई हो गई। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में बात उठी कि बिहारी जी का दर्शन करने जाना है। अब वहां पे ये भी प्रथा थी कि जब शादी हो जाती है तो बिहारी जी का दर्शन जरूर करना होता है। तो उसको बोला कि तूने बिहारी जी का कभी दर्शन किया है? कहती है मैं तो कभी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया। कहते मैं तेरे को अपने साथ ले जाऊंगा, वहां चलना। तो वो घूंघट काट के उनके साथ में अगले दिन सुबह सुबह बिहारी जी का दर्शन करने गई। अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही है और वहां पे मंदिर में पट बड़े बड़े कम खुलते हैं। जिस आप में से कोई गया हो बांके बिहारी जी के दर्शन खुलते बंद होते रहते, तो वहां पे बार बार दर्शन बंद होने खुल रहे हैं और बड़ी भीड़, बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ा जमगट्ठा लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उनको दूर से भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो कहता चल तेरे को पास ले जाके दर्शन कराता हूं मैं। तो कैसे कैसे करके भीड़ से निकल के और ऐसे होके हल्का सा भगवान का झलक देख पा रहा था। कहता दिख रहे हैं भगवान? कहती कैसे देखूं, मैंने तो पल्ला लगा रखा है। कहते कैसी मूर्ख औरत है, अरे भगवान को देखने के लिए तो पल्ला हटाना पड़ेगा ना। उसने जैसे ही पल्ला हटाया वो चिल्ला गई, अरे यही तो है वो, यही तो है वो, कल जो आया था वो छिछोरा लड़का। तो कहता अच्छा ये बिहारी आया था? तो बस मान गए, वो तो उसके चरणों में गिर गए। कहते हैं तू तो बड़ी बड़ी शुद्ध भक्त निकली। तो देखो भाव की बात है, अगर किसी का सच्चा भाव है, कोई हृदय से बड़ा सरल है, शांत है, भगवान स्वयं उसके साथ में इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात बताई जा रही है कि भगवान की इंद्रिय कभी किसी से दूषित नहीं होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। कृष्ण भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनको संसार की कोई वस्तु दिखाएंगे या भगवान कुछ देख लेंगे। अरे भगवान तो परम शुद्ध हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा इन सब बातों से। कई लोग कहते हैं स्त्री नहाती हुई स्त्रियों को कृष्ण ने देख लिया, उनके कपड़े चुरा लिए। कृष्ण ने ही तो बनाई हैं वो स्त्रियां, किसने बनाई है? कृष्ण ने ही तो बनाई है। अपनी बनाई हुई वस्तु को देख के थोड़ा ना किसी को आता है। अब किसी व्यक्ति की बच्चा है उसका छोटा, वो नंगा उसके सामने घूमता है तो उसके अंदर कोई काम विकार थोड़ा ना जागृत होता है उसको देख के। उसका तो बच्चा ही है, वो कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा बच्चे वाला ही भाव रहेगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो कभी भी किसी भी दृश्य को देखकर उससे प्रभावित नहीं होते। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी कहते हैं मैं ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे योगेश्वर आत्माराम, भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। वास्तव में योग की सिद्धि क्या है? कोई कहे आप इतना योग कर रहे हो, इतना तप कर रहे हो, इतना जप कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? मान लो कोई आपसे पूछ ले कल को, आप इतने लंबे लंबे तिलक लगा के घूमते हो, आप ये गले में कंठी पहन के घूमते हो, आप इतना नाम जप करते हो, ये क्यों करते हो? तो इसका उत्तर यही है, हम बस इतना चाहते हैं कि अंत समय पे भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए, हमारा मन उनके चरणों में लग जाए, अंतिम नारायण स्मृति हो जाए। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो अंतिम समय में मृत्यु के समय मेरा चिंतन करता है वो मेरे धाम में आ जाता है। और जो व्यक्ति जिस जिस भाव में रहता है मृत्यु के समय वो उस भाव को प्राप्त होता है। अंतवत्त फलम तेषाम स्मरण मुक्त व कलेवरम, ऐसे करके एक श्लोक है भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य है? हम चाहते हैं बस अंत समय पे भगवान कृष्ण हमको याद आ जाए। मगर कृष्ण को याद करना आसान नहीं है। कहा जाता है कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतेउ राम मुख आवत नाही। करोड़ों करोड़ों मुनि कोशिश करते हैं, अंत समय पे राम का नाम निकलता ही नहीं है मुख से, बहुत मुश्किल हो जाता है। कफ वात पित्त तीनों इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में और उस समय पे बुद्धि विचलित हो जाती है, कुछ समय नहीं आता। उस समय वही चीज दिमाग में आती है जो पूरे जीवन भर करी होगी। जिसने खाना पीना खाया होगा ना जीवन भर, उसको खाना पीना ही याद आएगा। जिसने कुत्ते घुमाए होंगे उसको कुत्ते याद आएंगे। जो अपनी पत्नी से ही आसक्त रहा होगा उसको पत्नी ही याद आएगी। अगले जन्म में कोई कुत्ता बनेगा, कोई खाने की दुकान पे पैदा हो जाएगा, चूहा बन जाएगा, हाथी बन जाएगा। और जो पत्नी को याद करते हुए मरेगा वो अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा। लेकिन जो गोविंद को याद कर पाएगा उस समय, और गोविंद को कौन याद कर पाएगा? जिसने निरंतर अभ्यास किया होगा 24 घंटे भगवान कृष्ण का ध्यान करने का, वो भगवान कृष्ण को याद कर पाएगा। तो कृष्ण को याद करना जो है बहुत मुश्किल है। जैसे एक भजन भी हमारे गुरु महाराज गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो कहते हैं अंत समय पे गोविंद का नाम लेकर मेरे शरीर से प्राण निकले। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, नारद जी कह रहे हैं ये सारी भक्ति जो भी है, प्रोसेस है, माला जप है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अंत समय पे भगवान हमें याद आ जाए। बस
अगर नहीं याद आए तो सब बेकार, और अगर याद आ गए तो सब बढ़िया हो गया। और यही योग की सिद्धि है। आगे क्या बता रहे हैं, सामान्य रूप से भौतिकवादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने के से भयभीत रहते हैं। तो औसतन जो लोग होते हैं वो मृत्यु से बड़ा डरते हैं। उनको जैसे बताओ ना कि आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, कहते चुप 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 चुप, ऐसी बात नहीं करते। नहीं नहीं, गंदी बात, अच्छी बात करो, भगवान का नाम लो, अच्छी अच्छी बात करो। नहीं नहीं, मरने की और मौत की बातें नहीं करते। हमें याद है हमारे घर में टेप रिकॉर्डर होता था, उस जमाने में टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो उसमें भजन बजते थे भगवान के। तो भजन बजते बजते एक भजन आता था, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। फिर उसमें वो पूरा अच्छे से बताते हैं कैसे कैसे ले जाएंगे तेरे को, उस पे बिठा देंगे। तो मेरी माँ जो है खाना पकाते पकाते झट से भागते हुए आती थी और तुरंत उसको आगे निकाल देती थी। ये नहीं सुनना, ये सब चीजें नहीं सुननी चाहिए। लोग इतना घबराते हैं। लोग इतना क्यों घबराते हैं? लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं इस संसार से जाना। वो सोचते हैं मौत का मतलब मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। और कितनी आसक्ति है, इतनी मुश्किल से घर बनाया, इतनी मुश्किल से बच्चे बनाए, परिवार बनाया, इनको कैसे छोड़ के चला जाऊं भाई? मैं कैसे छोड़ के चली जाऊंगी? इन सबको जाना पड़ेगा। इस विचार मात्र से लोग घबरा जाते हैं। पर संत पता है कैसे होते हैं? संत तो सोचते हैं मौत तो बड़ी अच्छी चीज है, मृत्यु ही तो वो चीज है जिसके बाद में हम अपने भगवान के सामने, अपने प्रीतम के सामने बैठे होंगे। जैसे मीरा जी कहती हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे, जग जिस मृत्यु से डरता है, मेरे मन आनंद, मैं तो आनंद करती हूँ उस मौत को। क्यों? मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरकर ही तो मुझे भगवान अपने सामने मिलेंगे। इसलिए जो वैष्णव होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस संसार में रहते तो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जब संसार से चले जाते तो भी भगवान की दिव्य लीला में चले जाते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं, वो वहां पे भी भगवान की सेवा करते हैं। तो मृत्यु जो है वो वास्तव में बुरी चीज या अच्छी चीज नहीं है। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति पापी है या पुण्यात्मा है। जैसे एक बार नारद जी के पास 4 लोग आए, तो चारों को नारद जी ने अलग अलग आशीर्वाद दिए। सबसे पहले एक मुनि पुत्र आए, तो जो मुनि पुत्र थे, नहीं सबसे पहले राजपुत्र आए। राजपुत्र जो थे उनको नारद जी कहते हैं चिरंजीव, तुम जो है जीते रहो। फिर मुनि पुत्र आए, उनको बोला तुम अभी के अभी मर जाओ, मृत्यु भव, ऐसे करके कुछ बोल दिया। फिर कसाई आया, कसाई को नारद जी ने कहा ना तुम जियो ना तुम मरो। और फिर एक शुद्ध भक्त आ गए भगवान के, उनको बोला तुम चाहे जियो चाहे मरो। तो किसी ने पूछा नारद जी 4 लोगों को आपने 4 प्रकार के आशीर्वाद क्यों दिए? और समझ में आता है 4 प्रकार के दिए। मुनि पुत्र को कह दिया मर जाओ, राजपुत्र को कह रहे हो जीते रहो। ये क्या है? वो तो बड़ा पापी जीवन जी रहा है। तो नारद जी ने समझाया, जो ये राजपुत्र है ना, इसको मैंने कहा तुम अभी के अभी मर जाओ, क्यों तुम जीते रहो, राजपुत्र तुम जीते रहो, क्योंकि तुम इतने पापी हो, तुम्हारे मरते ही तुमको यमदूत पकड़ने के लिए आ जाएंगे और यमदूत तुम्हें बहुत पिटाई लगाएंगे। तो उस पिटाई से बचे रहोगे अगर तुम जीते रहोगे। और जो मुनिपुत्र थे उनको बोला तुम अभी के अभी मर जाओ, क्योंकि अभी तुम सही रास्ते पे हो, कल को तो हो सकता है तुम भटक जाओ। मुनि ऋषि भटकते रहते हैं, कल को तुम भटक गए, फिर तुम्हारी मृत्यु हुई तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। ये समय बहुत अच्छा है, अच्छी कॉन्शियसनेस है इस समय तुम्हारी, अंत समय पे तुम्हें भगवान का स्मरण हो जाएगा, अभी के अभी मर जाओ। और जो कसाई थे उसको बोला तुम जियोगे तो जानवरों को हलाल करोगे, मारोगे उनको, और तुम मरोगे तो फिर यमदूत तुम्हें कूटेंगे, तो तुम्हारा तो ना जीना अच्छा ना मरना अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कह दिया। और जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनको ऐसा क्यों बोला? बोला तुम तो जीते जी भी भगवान की सेवा में हो, मरने के बाद भी भगवान की सेवा में ही जाओगे, तो तुम्हारे जीने मरने में कोई अंतर नहीं। तो मृत्यु देखो एक ही है, लेकिन 4 लोगों को 4 प्रकार से उसका इफेक्ट हुआ, और नारद जी ने 4 तरह के आशीर्वाद दिए। तो जो मृत्यु चीज है वो डिफाइन की जाती है व्यक्ति के आधार पर। आगे कह रहे हैं, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। उन्हें बड़ा डर लगता है, मेरी मौत हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो, तो फिर शास्त्र के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नारद जी कड़वा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या फायदा तुम्हारा इतना भागवत सुनने का, तुम आज भी मौत से डरते हो?
क्या फायदा इतनी भक्ति करने का, तुम मौत के विचार मात्र से डरते हो। आप कहोगे मैं नहीं डरता मौत से, मैं तो बहुत स्ट्रांग डिवोटी हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं तो डेली भागवत सुनता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कब मेरी मौत आएगी। लेकिन ये खाली कहने की बातें होती हैं। अभी कहीं पे बम फट जाए तो हम सबसे पहले अपनी धोती उठा के भागेंगे वहां से, हमारी इतनी खराब स्थिति होती है। हम बड़े डरपोक है, मौत का तो डर इतना ज्यादा होता है ना, पूछो ही मत। कोई हल्का सा अगर ऊंचाई पे ले जाके ऐसे हल्का सा धक्का दे देना, हम एकदम से ऐसे करके पीछे जाएंगे, क्योंकि हम सब मृत्यु से डरते हैं। और यहाँ पे नारद जी कह रहे क्या फायदा तुम्हारी इतनी भक्ति का, इतना तुमने शास्त्र पढ़े, इतना वेद पढ़ा, अभी भी तुम मौत से डरते हो। तो ये यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जो वास्तविक भक्त होगा वो मौत से नहीं डरेगा। जैसे प्रहलाद जी को मौत का डर नहीं था। मीरा जी को जहर का प्याला दे दिया। मीरा जी कहती है मरूंगी तो भगवान कृष्ण की इच्छा से मरूंगी, कृष्ण जब तक इच्छा नहीं करेंगे मैं मर ही नहीं सकती। और जहर पी लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ उनको। प्रभुपाद जी का एक लाइव उदाहरण है। गुरु महाराज बताते हैं कि शायद भारत में या पाकिस्तान में कहीं बॉर्डर के आसपास क्या हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था। उन्होंने बोला था यहाँ मिसाइलें चल रही हैं और जिस घर में लाइट चलेगी रात को उसके ऊपर मिसाइल गिरने की आशंका है, इसलिए सब जो है लाइट बंद करके रखेंगे रात को। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी भगवद गीता की कक्षा का समय हो गया, मैं तो कक्षा करूंगा। तो शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी अब लाइट मत जलाइए, रिस्की होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमें मरना होगा ना तो पहले कृष्ण उसको सैंक्शन करेंगे कि हाँ इनको मारो, तब हम मरेंगे। भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना हम नहीं मर सकते। और पूरा बढ़िया से लाइट जला के पूरी क्लास हुई, बढ़िया से कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे जो संत होते हैं ये मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं। सच्चे भक्तों का एक ये भी लक्षण होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें। तो आप क्या कीजिए, हमारा मन तो बड़ा विचलित है, बड़ा अस्थिर है। जब भी आपका चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो आगे पीछे घूमने लगता है। जैसे एक भजन में कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। तो कहते राधा रानी आपके चरणों की धूल मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तो तकदीर ही बदल जाए। ये मन इतना चंचल है, इसको जितना समझो उतना अधिक उद्विग्न हो जाता है। जैसे आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, हम तो आए दिन करते हैं। जिस दिन सोचो ना आज व्रत पूरा अच्छे से रखना है, एकादशी आज मैंने बहुत कम खाना है, उसी दिन ज्यादा खाया जाता है। जिस रात को ये सोच के कल सुबह मैंने 2 बजे उठना है, उसी सुबह हम 4 बजे का 6 बजे उठते हैं, और भी लेट उठते हैं 1-2 घंटा। जिस दिन हम सोचते हैं आज मैंने 32 माला करनी है, उस दिन 16 माला भी नहीं होती हमारी। तो ये मन की बड़ी बीमारी है, इसको जो काम करने के लिए कहते हैं वो और अपोजिट करता है। ये तो बड़ा अस्थिर है। और यहाँ पे नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो अस्थिर मन है ये आप में लग सके प्रभु, ये तो आपकी कृपा से ही हो सकता है। जैसे औसतन भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी माइंड कंट्रोल कैसे करें, माइंड कंट्रोल कैसे करें, माइंड कंट्रोल की टेक्निक बताओ, मन कैसे हम भगवान में लगाएं। अरे माइंड कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन आप ऐसे हाथ खड़े कर लोगे ना प्रभु हमारे बस की नहीं है, उस दिन भगवान कृपा कर देंगे। ये भगवान की कृपा से ही कंट्रोल हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। हम बस प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही ये कंट्रोल होगा। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है, ऋषिकेशी शब्द था, हाँ ऋषिकेशी था। एक मतलब होता है उसका गाय, क्षमा कीजिए गोविंद, ऋषिकेश ने गोविंद। गोविंद शब्द का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी। गो शब्द का मतलब होता है गाय, गो का मतलब होता है पृथ्वी, और गो का मतलब होता है इंद्रियां। इन तीनों के भगवान कृष्ण स्वामी हैं, गोविंद हैं। तो भगवान कृष्ण अगर चाहेंगे तो हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो कभी माइंड कंट्रोल हो ही नहीं सकता। हम बस विचार ही करते रहेंगे इन बातों पर। अतः हम क्या कह रहे हैं आगे, हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मलमूत्र से पूरे शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। कह रहे हैं कि इस मलमूत्र की थैली से जो भी संबंधित वस्तु, इससे बड़े आसक्त हैं हम लोग। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, मेरी नौकरी, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी दाढ़ी, मेरे बाल,
और कुछ नहीं होता तो शिखा से आसक्त हो जाते, मेरी शिखा खराब हो गई। तो हमें इतनी ज्यादा आसक्ति इन वस्तुओं से है, प्रभु आप कृपा करो तो हमारे को ये आसक्ति छूटे। और इसका एकमात्र तरीका है भक्ति। और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के महामंत्र के जाप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी आसक्ति छूटती जाती है। इलावर्त वर्ष की भांति ऋक्ष गिरि पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन एक एव तक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, एवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पे सारे इलावृत के जो अलग अलग, इलावृत वर्ष इसे भारतवर्ष को कहा जाता है जहां पे हम हैं, यानी कि जो पूरा संसार है, जो महाभारत जिसको कहा जाता था, पूरी पृथ्वी जो है वो वही भारतवर्ष हुआ करती थी कभी। आज तो उसके टुकड़े हो गए, उसमें से चीन निकला, इजराइल निकला, अमेरिका निकला, रूस निकला और ये निकला, ये क्या होता है, ये मिस्र निकला। करते 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 फिर नेपाल भी निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया, श्रीलंका निकल गया, और अभी भी पता नहीं वो पीओके निकलने की कोशिश कर रहा था, और पीछे वो गोवा निकलने की कोशिश कर रहा है, और सिक्किम पता नहीं कहाँ कहाँ पे। तो भारतवर्ष बड़ा छोटा रह गया है, पर वास्तविक जो भारत जिसकी यहाँ बात हो रही है, इलावृत वर्ष, वो पूरी पृथ्वी थी। तो भारत इसका नाम पड़ा था महाराजा भरत के नाम पर, जो ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे, जिनके विषय में हमने पहले पढ़ा, उनके नाम से इस धरती का नाम भारत पड़ा। नहीं तो उससे पहले इस धरती का नाम था इलावृत वर्ष। तो यहाँ पे जिस इलावृत वर्ष की बात हो रही है, जो जम्बू द्वीप का एक पार्ट है, जैसे हमने बताया ना कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे और आर्यावर्ते, फिर इलावृत वर्षे, यहाँ पे इलावृत वर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ ये जो धरती है, इस पे जितने भी महान महान पहाड़ हैं उनके नाम अभी हमने गिने, और अनेक जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनेक पहाड़ियां भी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जिनसे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब इन महान नदियों के हम नाम सुनते हैं जो भागवत ग्रंथ में दिए हुए हैं। ये भागवत में इनके ओरिजिनल नाम दिए हुए हैं। आज कुछ नदियों के नाम बदल गए हैं, कुछ के अभी भी ओरिजिनल है। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र और शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र है और जो शोण नद है वो महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं। तो इसमें प्रमुख नदियों के नाम लिया जा रहा है, सबका नहीं है। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेण्या, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वाधा, वितस्ता, असिक्नी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों को स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। तो भारतवर्ष के जो वासी हैं वो मात्र इन नदियों का स्मरण करने से भी पवित्र हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर दूषित अवस्था में, अपवित्र अवस्था में है, तो एक मंत्र उसको दिया जाता है, जैसे जल का छींटा डालते हैं ना। आजकल तो लोग इतना करते नहीं है, पहले के लोग ऐसा करते थे। अगर कभी कोई पूजा पाठ का कार्य करने जाना है, कोई अच्छा कार्य करने जाना है, तो जल कैसे छींटा देते थे शरीर पे, और उस जल के अंदर पहले नदियों को बुलाते थे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वतीम नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है और स्नान करने से पहले इस मंत्र को बोल देता है, तो बाल्टी में जो पानी है उसमें सारी नदियां आ जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो स्नान करने से पहले या आचमन करने से पहले या जल छिड़कने से पहले या कोई भी शुद्धिकरण करने से पहले, मान लो पूजा पाठ में गंगा जल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो गंगा माता का आवाहन हम इस मंत्र से कर सकते हैं।
तो ये मंत्र जो है ये कई जगह पे यूज होता है। हम तो यहाँ पे डीटी वर्शिप करते हैं मंदिर में, तो ये मंत्र लगभग रोज ही कई बार हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पवित्र नदियों का स्मरण मात्र करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो उनमें स्नान करने के बाद तो क्या होता होगा। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं, जैसे हमने आपको बताया मंत्र बना के भी जाप किया जाता है, और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। तो भारत में हमारा जन्म हुआ, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम इन नदियों में जाके स्नान भी कर सकते हैं। और ऐसा बताया, मान लो आप किसी पवित्र नदी के पास गए, आप उसका स्नान नहीं कर सकते, तो वहां पे बताया जाता है आप आचमन करके भी स्नान का पूरा फल ले सकते हो। जैसे आप नदी के पास गए, कभी भी किसी पवित्र नदी में सीधे पैर नहीं डालना चाहिए अपना, पहले उनको प्रणाम किया जाता है, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है, फिर लेट जाते हैं दंडवत, ऐसे झुककर माथा लगा के प्रणाम किया जाता है बाहर तट पर। फिर उनसे बारंबार विनती की जाती है, मैं आपके अंदर अपना पैर डालूंगा, हे माता आप क्षमा करना। फिर अंदर जाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जल ऐसे लेते हैं और उसको ऐसे 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 हाथ में लेकर ऐसे पी लेते हैं, उसको थोड़ा सा जल से पीते हैं, या फिर ऐसे करके बूंदे छिड़क देते हैं मुंह में, और थोड़ा सा जल जो है वो सिर पे छिड़क देते हैं। इतना करने मात्र से स्नान की पूरा फल मिल जाता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इतना करने के बाद फिर अंदर जाए, ये प्रॉपर तरीका होता है नदी के अंदर स्नान करने का। और वहां पे जाके डुबकियां लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, परिक्रमा आदि की जाती है। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में, और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। तो जिस भारतवर्ष की हम बात हो रही है, ये भारत अभी जो वाला जो भारत नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। भारतवर्ष मतलब पूरी पृथ्वी। यहाँ पे वो जम्बू द्वीप के अंदर पृथ्वी आ गई। कई भक्तों ने पूछा था पृथ्वी कहाँ है, तो इस पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं। एक तो वो लोग जन्म लेते हैं जो बचपन से लीडर्स होते हैं। लीडर मतलब लीडरगिरी करने वाले नहीं, एक तो दादागिरी वाले लीडर होते हैं, जबरदस्ती वाले लीडर। लीडर का मतलब होता है आचरण एकदम शुद्ध रखते हैं अपना, बचपन से ही महापुरुषों वाले लक्षण दिखाते हैं, हर चीज में वो परफेक्ट होते हैं, हर काम एकदम बढ़िया से करते हैं, ये लीडर होते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं सामान्य लोग पैदा होते हैं, जो सामान्य होते हैं उनको फॉलो करने वाले होते हैं, जो लीडर्स को देख के उनको फॉलो करते हैं और अपनी जो है अच्छे अच्छे आचरण सीखते हैं लोगों से। और तीसरे होते हैं जो निम्नवत कार्य करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनको कितना भी आप समझाओ, कितना भी डांटो मारो, उनपे सारे के सारे आप लगा दो, साम दाम दंड भेद लगा दो, उन्होंने सुधरना ही नहीं है, ऐसे लोग भी पैदा होते हैं। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। अब यहाँ पे वर्णाश्रम की बात हो रही है, थोड़ा इसको समझते हैं। वर्ण आश्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया हुआ एक सिस्टम है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति डाला जाए तो वो शुद्ध हो सकता है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हर भैंस को एक ही लाठी से हाँको, जैसे हमारे स्कूलों के अंदर बच्चा कैसा भी है, मंद बुद्धि है, पढ़ा लिखा है, उसको एक ही चीज पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पर वर्ण आश्रम में क्या होता था, जो बच्चा लीडर वाली क्वालिटीज रखता था उसको हम ब्राह्मण बनाते थे, उसको शास्त्र वेद पढ़ाते थे, महापुरुषों की कथा बताते थे और उसके अंदर उसी चीज में उसको पारंगत करते थे। फिर वो ब्राह्मण बन के लीड करता था। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, अन्य जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको ज्ञान दे, उनको डायरेक्शन दे, उनको बताए। इसलिए ब्राह्मणों का एक समय ऐसा था, इतना सम्मान किया जाता था कि ब्राह्मण जो भी बात बोल देता था लोग उसको मानते थे, आंख बंद करके मानते थे। हालांकि इस बात का कई ब्राह्मणों ने गलत फायदा उठाया, बाद में सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया हमारा। वर्णाश्रम से वो जातिवाद बन गया। फिर जन्म से कोई व्यक्ति, चाहे उसको कोई शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, खुद को ब्राह्मण कहने लगा, तो ऐसा हो गया। मगर जो ओरिजिनल सिस्टम था, ये तो कलयुग में खराब हुआ, जो बाकी 3 युगों में रहा वो यही था कि ब्राह्मण बना जाता था। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता,